हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 एनसीईआरटी 12th क्लास केमिस्ट्री। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उन सभी क्वेश्चनों को बारीकी के साथ में हम समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो चैप्टर 1 में बहुत बार आने वाला बोर्ड एग्जाम में पहला है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। और सेकंड क्वेश्चन है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या कीजिए। तो आपको समझाना है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक क्यों होते हैं और ठोस अवस्था में चालक क्यों नहीं होते हैं, उस चीज़ को आपको बताना है। नंबर 3, फ्रैकल दोष उपस्थित होने पर भी क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्यों। तो आपको इस चीज़ की व्याख्या करनी है कि ऐसा क्यों नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन आपको दिया है कि संकुलन क्षमता को परिभाषित कीजिए, अर्थात संकुलन क्षमता की डेफिनेशन लिखिए। नंबर 5 आपको दिया है कि जो ठोस हैं, ठोस के दो प्रकार होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। तो उन दोनों की डेफिनेशन, ये ठोस होते क्या हैं, उन दोनों में अंतर। ये क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और इस बार भी इसके आने की बहुत चांस है, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करो। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट सवाल आपको दिया है, चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है यदि इसकी कोशिका के कोरों की लंबाई, आपको दिया है ए का मान। और मैं आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूँ कि एफसीसी जालक में Z का मान 4 लेते हैं, 4 लेंगे और इसमें जो लंबाई जो दी है वो है ए का मान। और आपको डी का मान भी दिया है, घनत्व 10.5 GM सेमी की पावर -3। आपको क्या निकालना है, चांदी का परमाणविक द्रव्यमान, अर्थात आपको एम का मान फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले वीडियो में सिखा चुका हूँ, आप वो वीडियो देखें और आप सीखें। नेक्स्ट आपको दिया है फ्रैकल दोष व शॉटकी दोष क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको देखिए, इसका अंतर भी आ सकता है या इसकी डेफिनेशन वो अलग अलग पूछ सकता है आपसे। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि दोष आखिरकार होते क्या हैं, शॉटकी और फ्रैकल दोनों। आगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, अर्थात ठोस जो भी क्रिस्टलीय, अब जैसे मान लीजिए कि आयनिक ठोस है और आणविक ठोस है और सहसंयोजक ठोस है, तो इन सभी की आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। मतलब इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी अति आवश्यक है कि ये ठोस होते क्या हैं। इकाई सेल क्या होता है, या कह सकते हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है, या इकाई सेल किसे कहते हैं, दोनों की डेफिनेशन वो आपसे पूछ सकता है। तो ये सभी टॉपिक थे चैप्टर 1 में जो आपको याद करने अति आवश्यक है। मतलब कुछ भी आपसे पूछ सकता है चैप्टर 1 में से, इन सभी में से। तो ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। ये सेकंड का आंसर है, ये आप लिख लीजिएगा कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या कीजिए। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, उसका आंसर भी हमने सोचा हम आपको दे दें। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट वाला कि फ्रैकल दोष उपस्थित होने पर भी क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्यों। आपको व्याख्या करनी है इसकी भी, तो ये व्याख्या भी आप कर सकते हैं। छोटा सा एक नंबर में आता है क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा नहीं आता, अति लघु है, इसलिए ये भी आप देख सकते हैं। बाकी ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो आपको याद करने हैं 2023 के एग्ज़ाम के लिए, यूपी बोर्ड 12th क्लास NCERT केमिस्ट्री ठोस अवस्था के लिए। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।